पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को एक बार फिर बड़ी सौगात दी है। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर मध्य प्रदेश के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण, भूमि पूजन किया। इनमें सिंचाई, बिजली, सड़क, रेल, कोयला, उद्योग से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। मोदी की सौगात 809.67 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण। इसमें बैतूल की 585 करोड़ की परसड्रोह सिंचाई परियोजना है, जिसमें 19,784 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। दूसरी बैतूल की ही 224.46 करोड़ की आवलिया परियोजना है। इससे 6,703 हेक्टेयर पर सिंचाई होगी। 5500 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास। इसमें अपर नर्मदा परियोजना, रायपुर बहुउद्देशीय परियोजना, बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से डिंडोरी, अनूपपुर और मंडला जिले की 75,000 हेक्टेयर से अधिक रकबा सिंचित होगा। पीएम ने प्रधानमंत्री अमृत 2.0 के तहत 880 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। अमृत 2.0 की परियोजनाओं से प्रदेश भर में जल आपूर्ति का जाल बिछेगा। पीएम मोदी ने 1,000 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। रतलाम में औद्योगिक पार्क, मुरैना के सीतापुर में चमड़ा, इंदौर में कपड़ा उद्योग, मंदसौर और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को अपग्रेड करने की परियोजनाएं। 4 जिलों पन्ना, रायसेन, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम में 6 बिजली सब स्टेशन। पीएम ने 2200 करोड़ के 3 रेलवे प्रोजेक्ट की भी सौगात दी। इसमें जाखलौन, धौरा, असगोत में तीसरी रेल लाइन, जौरा, अलापुर में गेज परिवर्तन, जुझापुर रेल लाइन पर फ्लाईओवर। पीएम ने साइबर तहसील का भी आगाज किया। रजिस्ट्री के बाद अब नामांतरण के लिए आवेदन की जरूरत नहीं। रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण का आवेदन तहसीलदार के पास पहुंच जाएगा। रजिस्ट्री के बाद 15 दिन में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी हो जाएगी। पीएम ने उज्जैन की वैदिक घड़ी ऐप को भी लॉन्च किया। वैदिक घड़ी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ ग्रीनविच मीन टाइम बताएगी। पंचांग और मुहूर्त की भी जानकारी वैदिक घड़ी ऐप से मिलेगी। एक साथ ये सौगातें देने के साथ ही पीएम मोदी ने फिर दोहराया कि एमपी उनके मन में बसता है। उन्होंने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार में एमपी के विकास की गाड़ी तेज गति से भाग रही है। उन्होंने अब की बार 400 पार का संकल्प दोहराते हुए कहा कि उनका लक्ष्य सरकार नहीं, देश बनाना है। उन्होंने इस मौके पर भाजपा और कांग्रेस की सरकारों के विकास के तुलनात्मक आंकड़े भी जनता के सामने रखे। भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही डबल स्पीड से विकास कर रही है। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। आज मां नर्मदा वहां पर बन रही 3 जल परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। इन परियोजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। 90 लाख हेक्टेयर खेती को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्या है। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार यानी गति भी प्रगति भी। कांग्रेस इसे सौगात मानने से ही इनकार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश के हक का पैसा है जो रोक रोक कर खर्च किया जा रहा है। कांग्रेस इनके जमीन में उतरने पर भी संदेह खड़ा कर रही है। ये कोई किसी को सौगात नहीं देता है। हर राज्य का अपना हिस्सा है, उसके लोगों के पुरुषार्थ का पैसा है। हमारे लोग जो व्यापार करते हैं, जो उत्पादन करते हैं, जो खेती करते हैं, जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स का एक हिस्सा हमें वापस मिलता है। तो इसमें सौगात क्या है? ये हमारा हक है। तो मध्य प्रदेश को उसके हक का पैसा मिला, तो इसको सौगात, ये कोई खैरात दी क्या, भीख दी क्या? ये सोचना ही गलत सोचना है। मध्य प्रदेश को उसके हक का पैसा मिल रहा है, लटका लटका के मिलता है। ये कोई सौगात फौगात नहीं है, ये हमारे हक का पैसा है, हमें मिल रहा है। भाजपा डबल इंजन के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें वो राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने पर विकास की रफ्तार होने का दावा करती आई है।
विधानसभा चुनाव इसी फॉर्मूले पर लड़ा गया तो अब लोकसभा के चुनाव में भी उसका यही फॉर्मूला है। देखना यह है कि इस चुनाव में डबल इंजन की ये रेल कितनी रफ्तार से आगे बढ़ती है और कांग्रेस की कई इंजनों की गठबंधन वाली गाड़ी उसका मुकाबला कैसे कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। मोदी की मोहन को सौगात। जी हां, लोकसभा चुनाव का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। इससे पहले पीएम मोदी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने 17,000 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही वो MP में चुनावी तैयारियों को एक बार फिर गति दे गए। साफ शब्दों में कहे तो सौगातों के जरिए मोदी सरकार लोकसभा चुनाव साधने की कोशिश में लगी है। टारगेट वही है, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप। देश में अब की बार 400 पार। इन सौगातों से कितना सधेगा चुनाव और कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है। चुनाव से पहले 17,000 करोड़ की सौगात कितनी बनेगी चुनावी बात। मोदी मोहन सरकार के काम दिला पाएंगे 400 पार का चुनावी मुकाम। डबल इंजन की सरकार पर बीजेपी सवार, कांग्रेस की चुनावी गाड़ी कैसे पकड़ेगी रफ्तार। MP में कितना चलेगा मोदी मैजिक, कांग्रेस के पास इसकी काट के लिए कौन सा मंत्र। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत है। नेता मध्य प्रदेश भाजपा अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि 17,000 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं की एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिली है चुनावी गति देने के लिए, या वाकई में विकास की और एक और कदम मध्य प्रदेश ने बढ़ा दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश। उसी अवधारणा को साकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगातें आज दी। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यशैली है उसमें और पूर्व की सरकारों की कार्यशैली में एक मूल अंतर है जो आपको हमको समझना पड़ेगा। पहले की सरकारें भूमि पूजन करके योजनाओं को भूल जाती थीं और मोदी जी की सरकार और उनकी नीति वो है कि भूमि पूजन भी वही करते हैं और उद्घाटन भी वही करते हैं। उसका उदाहरण है, चाहे देश की पार्लियामेंट हो जो 3 साल के अंदर बन के तैयार हो गई, देश में राम मंदिर का सपना पूरा होना हो वो 3 साल में, यहाँ तक कि मुंबई में 20,000 करोड़ की लागत से समुद्र में अटल सेतु केवल 4 साल के अंदर बनके तैयार हुआ। तो मोदी जी ने जो मध्य प्रदेश के लिए सौगातें दी, चाहे वैदिक घड़ी हो, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, दुनिया में किस तरह से धर्म का आधार रहा है। 300 साल पहले हमारे देश में इन्हीं धर्मों मुहूर्तों के आधार पर काम होता था, लेकिन आज नई पीढ़ी इन चीज़ों से दूर हो गई। तो वैदिक घड़ी जैसी अवधारणा लाए। समाज को किन चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे नर्मदा के ऊपर जल परियोजनाएं हों, चाहे 19 नगरीय क्षेत्रों में 1,000 करोड़ की नल जल योजनाएं हों, चाहे बिजली के क्षेत्र में 6 बड़े उच्च गुणवत्ता वाले ताप हों, चाहे सड़कों का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में मध्य प्रदेश को सौगात नहीं मिली। ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय में मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने सौगात दी है। और मध्य प्रदेश की जनता 29 की 29 सीटें जितवाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को संबल देगी और मध्य प्रदेश से सभी 29 सीटों का समर्थन, 29 सीटों की माला मोदी जी के लिए जनता तैयार करके बैठी है। ठीक है, संगीता जी से भी जवाब ले लेते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अपने संबोधन में कि भाजपा की सरकार में गति भी और प्रगति भी। अजय जी भी कह रहे हैं कि शिलान्यास भी हम ही करते हैं, लोकार्पण भी हम ही करते हैं। कांग्रेस कैसे इसको काउंटर करेगी हर मोर्चे पर, चाहे हिंदुत्व की बात हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, चाहे विकास की बात हो। ऋषिता जी, इस देश ने और जो भी सरकारें आती हैं उनका दायित्व होता है कि वो देश में विकास करें।
ऐसी बात नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ही पहले प्रधानमंत्री हैं जो विकास कर रहे हैं। इस देश में कई प्रधानमंत्री हुए हैं और उन्होंने कई तरीके के विकास किए हैं। आज हम जितने भी एम्स देश में देख रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। भोपाल में जो BHL देख रहे हैं जिसे मिनी इंडिया कहा जाता था वो कांग्रेस की देन है। जितने भी डैम है वो कांग्रेस की देन है। और ये देश में जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी है वो सब कांग्रेस पार्टी की देन थी जब कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे। तो कोई भी प्रधानमंत्री हो उसका दायित्व होता है कि देश में विकास करे, पर प्रधानमंत्री का ये दायित्व नहीं होता है कि देश के युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से जो वादे किए हैं उन वादों पर झूठ परोस दे। तो आप देखिए कि देश के अंदर आज क्या स्थिति बनी हुई है। जिस मध्य प्रदेश में आज ये सौगात देने के लिए आए थे प्रधानमंत्री जी, उसी प्रदेश में 17,500 करोड़ का कर्ज है। और ये जो सरकार है वो कर्ज ले लेकर मध्य प्रदेश को चला रही है और उसका जो रेवेन्यू आ रहा है वो केवल ब्याज में जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है। ये कह रहे हैं अजय जी कि हम तो उद्घाटन भी हम ही करते हैं, फीता भी हम काटते हैं, तो उसके परिणाम आपको पता है। जितने भी डैम मध्य प्रदेश में बने हैं, जितने भी बने हैं, उनमें सब में एक एक साल के अंदर दरारें पड़ गई है। उनकी गुणवत्ता सही नहीं थी, उनमें कमीशनखोरी की गई है। और जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश के अलावा देश में है, हर जगह पर गबन, घोटाला, भ्रष्टाचार है। ऐसी कोई योजना नहीं है इनकी जिसमें भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी ना हो। तो 50% कमीशनखोरी तो मध्य प्रदेश के अंदर हर योजनाओं के अंदर है ऋषिता जी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देश के युवाओं के साथ धोखा देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इन 10 सालों के अंदर उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो इन्हें तो 20 करोड़ रोजगार देना चाहिए थे। आज जो देश है वो युवा देश है और युवा देश आज सड़कों पर है, किसान आज सड़कों पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और ऋषिता जी मैं एक आंकड़ा आपको बता देना चाहती हूँ कि देश के अंदर थॉमसन रोनाल्ड फाउंडेशन द्वारा एक सर्वे कराया गया, पूरी दुनिया भर का सर्वे कराया गया और उसमें NCRB ने भी उसको सर्वे को सच माना है। तो आप मैं बताती हूँ कि पूरे देश में जो 139 देशों का सर्वे हुआ था उसमें नंबर 1 पे हमारा भारत देश है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और उस भारत देश में यदि सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ सेक्सुअल वायलेशन होता है और सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो ये जो चीजें चल रही है देश के अंदर उसको कौन रोकेगा? ठीक है, ये सब काम कौन ठीक है अजय जी से एक छोटा सा जवाब, फिर योगी राज्य का भाषण देने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है अजय जी, छोटा सा जवाब जी। आंकड़ों में सच्चाई सामने आती है। देश में 2014 के पहले केवल 6 एम्स थे। 14 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 15 एम्स स्वीकृत किए हैं, उनमें से आधे से ज्यादा बन के तैयार हो गए हैं। इसलिए झूठ अब नहीं चलने वाला है। केवल 300 मेडिकल कॉलेज थे देश में और पिछले 10 सालों में अकेले 300 मेडिकल कॉलेज बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का विकास मॉडल जनता के सामने है। कांग्रेस पार्टी के 70 सालों का झूठ अब जनता समझ चुकी है। ठीक है योगी राज जी, जिस तरह आंकड़ों की बात हो रही है, आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तुलनात्मक आंकड़ा पेश किया। 2014 के पहले क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश में और देश में, उसके बाद जब भाजपा की सरकार बनी उसके बाद क्या स्थिति, परिवर्तन आया। ये जो आंकड़े पेश किए जाते हैं जनता के सामने, इस पर जनता का कितना असर होता है योगी राज जी? देखिए जनता पर असर तो होता ही है और चूंकि काम ये जनता के लिए ही है। अब आप ये देखिए कि केन विधवा लिंक परियोजना बड़ी 50 साल 5 दशकों से पुरानी लिंक परियोजना को उन्होंने शुरू की उनके कार्यकाल में। आप इस बात से अंदाज लगाइए, प्रधानमंत्री का पूरा फोकस वो 4 बातों पे हमेशा फोकस करते हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान। यही वो बोलते हैं कि देश में यही 4 जातियां हैं और यही इन चारों पे उनका पूरा फोकस है। ये जो 17,000 करोड़ रुपए की परियोजना की जो उन्होंने भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया, उनमें उनके आप देखिए उनके सेंटर में कहीं ना कहीं 4 लोग हैं। किसान की वो बात कर रहे थे कि जो 45 लाख हेक्टेयर का जो रकबा था वो 90 लाख हेक्टेयर पे जा पहुंचा है सूक्ष्म सिंचाई की वजह से। ये अपने आप में इतना बड़ा टारगेट है कि 10 साल में इसको अचीव करना बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं, और सीधे सीधे किसानों से जुड़ा ये मामला है। इसके अलावा एक बहुत छोटी छोटी बात करते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जैसे अभी तक छोटे से ये खिलौने जो हुआ करते थे, वो छोटी सी बात है, लेकिन खिलौने अक्सर विदेश से आया करते थे अपने घरों में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये हमारा देश, हमारे घरों में न केवल हमारे खिलौने बल्कि हम विदेशों को निर्यात कर रहे हैं खिलौने। और ये हब कहाँ बन रहा है? ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात, ये बिहार, ये उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर ये ऐसे ऐसे पार्क बनाए जा रहे हैं। कहीं इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, कहीं फूड पार्क बन रहे हैं
और अभी तो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक जो फूड के लिए करने जा रहे हैं, देश की सबसे बड़ी परियोजना है वो कोल्ड स्टोरेज की। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात होती है। आमतौर पर यही होता है कि किसान फसल रख नहीं पाता और मालूम पड़ा कि जब ज़रूरत होती तब उसको नाली में फेंकना पड़ता है। तो उनके स्टोरेज का एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया गया है। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जनता से जुड़े प्रोजेक्ट हैं और समय सीमा में फुलफिल हो रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इसका असर पॉजिटिव होगा जनता पर, और अभी तक भी देखा जाए तो पिछले चुनाव में भी पॉजिटिव ही हुआ है। ठीक है संगीता जी, कैसे, वही सवाल है, कैसे कांग्रेस इसको काउंटर करेगी? आप किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, सड़कों पे है, वायलेंस हो रहा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने हैं, जिनकी सौगातें दी जा रही है या जनता से जुड़े ये तमाम प्रोजेक्ट है, वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमें सरकार नहीं बनानी है, हमें देश बनाना है। तो देश को बेचा भी तो जा रहा है पिशिता जी। आप रेलवे बेच दें, आप एयरपोर्ट बेच दें, आप हर कुछ तो बेच रहे हैं। तो देश को बेचने का काम कौन कर रहा है? इन 10 सालों में सबसे ज्यादा देश को बेचा गया है। और अभी योगी राज जी जो बात बता रहे थे, मैं बता देना चाहती हूँ कि जो काम राहुल जी करना चाहते थे, जिसकी परिकल्पना राहुल जी ने अपने बयानों में की है, वही काम मोदी जी ने कर दिए हैं। राहुल गांधी जी कहा करते थे कि जो हम घड़ी पहनते हैं हाथ में, वो मेड इन चाइना क्यों, वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। और हम ऐसे पार्क बनाएंगे जो हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को रोजगार देंगे। बस राहुल गांधी जी से सुना और छोटा सा इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। फायदा तो होगा, देख रही है जो कर रहा है उसको फायदा तो होगा। मैं बता रही हूँ फायदा क्यों नहीं हो रहा है। मैं यही तो बताने जा रही हूँ पिशिता जी कि ये इतना सब कुछ कर रहे हैं पर युवा बेरोजगार क्यों है? 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिए? भाई डबल इंजन की सरकार यूपी में भी तो है, डबल इंजन की सरकार मणिपुर में भी तो है, डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में भी थी। तो आप देखिए ना कि डबल इंजन कहाँ दिखाई दे रहा है। आज युवा जो है कितनी तादाद में यूपी के अंदर आपको दिखाई दिए, कल मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई दिए थे पटवारी भर्ती के। तो युवा सड़कों पर क्यों है जब मोदी जी इतना सब कुछ कर रहे हैं? तो ये शिवराज जी भी बड़े बड़े वादे करके गए थे। इन्होंने कहा था 450 रुपए की गैस सिलेंडर देंगे, क्यों नहीं 450 की गैस सिलेंडर दे रहे? महिलाओं को, इन्होंने लाडली बहनाओं को 3000 रुपए देने की बात की थी, 3000 शुरू नहीं की है। एमएसपी देने की बात की थी, 2700 रुपए एमएसपी देना इन्होंने नहीं शुरू किया। तो जनता को मूर्ख बनाने का क्या डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं, उसी ब्याज पे विधानसभा का चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने और परिणाम सामने है हमारे। अब आगे लोकसभा चुनाव है और वही टारगेट लेकर वो चल रहे हैं। मैं बता रही हूँ, आप जाते हैं हम जो एक्चुअल स्थिति है, जो देश की जनता को गुमराह करके वोट लिए जाते हैं, देश के अंदर नैरेटिव कुछ और सेट किया जाता है, जनता को बताया कुछ और जाता है, जनता भ्रम में आ जाती है और कई बार गलत निर्णय ले लेती है। हम देखिए कि 70 सालों से देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया था। अभी 10 साल हुए हैं भाजपा को और 10 सालों में इनने कितने जुमले देश की जनता को दिए और वो सच सामने हो रहे हैं। अब जीएसटी की बात की थी, आज जीएसटी कहां पर है? इन्होंने काला धन वापस लाने की बात की थी, आज काला धन कहां है? इन्होंने जो जो नोटबंदी की उसका असर तो तमाम होते तो पुराने हो गए, उसके बाद तो कई चुनाव हो गए जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है। वही है ना कि मुद्दे कहाँ है, कैसे काउंटर होगा? नहीं, राम मंदिर भी पुराना होगी, उसको हर डिबेट पे क्यों भाजपा प्रवक्ता बोलता है? मैं वही कह रही हूँ कि कोई भी मुद्दा पुराना नहीं होता है और सड़क पर जो आंदोलन होते हैं वो पुराने नहीं होते हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए। आंदोलन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आज दिखाई जा रही है तो ये कोई पुराना मुद्दा नहीं है, ये लेटेस्ट मुद्दा है। जब किसानों के लिए इतनी बात कर रहे हैं, 3 कृषि कानून लेकर आए थे, उन्हें वापस नहीं किया। किसानों ने 1 साल इंतजार किया, फिर किसान सड़कों पर आए तो उन्हें किस तरीके से रोका जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है और केस किसानों पर बनाए जा रहे हैं। तो ये अलग तरीके का कानून नहीं चल रहा है इस देश में। ठीक है, बुलडोजर चलाने वाला कानून चल रहा है। आप उसको, वो कोई कानूनी देश में नहीं है, मन घड़त काम किए जा रहे हैं। देखिए प्रशिता जी, सब देख रही है और उसका जवाब भी मिलेगा। अजय जी को तो जवाब मिल चुका है। देखिए प्रशिता जी, ऐसा है कि देश की जनता इतनी जागरूक है जो सभी चीजों को जानती है, समझती है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। संगीता जी कह रही जनता बार बार गुमराह हो। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, कांग्रेस को कोट करता हूँ। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो 90 पैसा भ्रष्टाचार में जाता है कांग्रेस की सरकारों के समय। ये राजीव गांधी कहते थे। अब संगीता जी संयम रखिए, इस तरह से तो बात नहीं हो सकती ना। हम आपकी बात सुने और आप अपने समय पर संयम न रखें। दूसरी बात, राजीव गांधी जी, क्या कहने की, के पास पूरा पैसा जा रहा है
राजीव गांधी जी कहते थे कि कांग्रेस की सरकारों में 90% भ्रष्टाचार होता था, 90% भ्रष्टाचार होता था। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जनता के बीच में कलई खुल गई है, इसलिए कांग्रेस के नेता बौखला रहे। रही बात रोजगारों की, जब कांग्रेस की सरकार थी देश में केवल 300 स्टार्टअप होते थे और आज देश में 3.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप और एमएसएमई काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट दिखाई देती है। राहुल गांधी जी के कथन केवल और केवल मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है कि देश में घड़ी बनना चाहिए, मेड इन घड़ी बनना चाहिए। 50 साल तक राहुल गांधी जी का परिवार देश में सरकार में रहा और वो एक घड़ी नहीं बना पाए, केवल देश का मनोरंजन करवाते रहे। देखिए संगीता जी, इस तरह की बातों से तथ्य नहीं बदलेंगे। आपकी ये बौखलाहट दिखाई देती है कि आपकी जमीन खिसक गई है और आपकी इन जुमलेबाजी से तथ्य नहीं बदलेंगे। देश की जनता समझने लगी है कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल परिवारों की पार्टी बन के रह गई है। आपकी पार्टी राहुल गांधी की लॉन्चिंग में, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के परिवार की लॉन्चिंग में ठीक है आपकी पार्टी जनता के मुद्दों से पूरी तरह अलग हो गई है और आपकी बौखलाहट दिखती है। ठीक है, दोनों शांत हो जाइए। योगी राज जी से कमेंट ले लेती हूँ मैं। योगी राज जी ठीक है, एक मिनट अजय जी, एक एक करके हो गया। प्रदेश की जनता के हित में होते तो आप सौगातों का स्वागत करते। मध्य प्रदेश में किसान कर्जा माफी का झूठा वादा करने वाले राहुल गांधी, मध्य प्रदेश में किसानों को राहुल गांधी और कमलनाथ जी संगीता जी आप भी रुक जाइए, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, एक एक करके सुन लेते हैं दोनों की बात। जनता पार्टी सरकार पे जनता का विश्वास है, देश का गरीब जानता है कि मोदी की गारंटी है कि देश के गरीब को जहां आवश्यकता है तो मोदी जी उसके साथ खड़े हैं। यही मोदी जी की गारंटी है और कांग्रेस पार्टी के 70 सालों के झूठ भ्रष्टाचार की। ठीक है, वो तो जनता जवाब देती है ना। ठीक है, रुक जाइए। सीखने चिल्लाने से तथ्य नहीं बदलेंगे। आपके पास कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी की जमीन खिसक गई है, जनता उन्हें पहचान गई है। आप अप्रासंगिक हो गए। राम मंदिर तक का विरोध करते हैं, उसको मुद्दा कहते हैं। देश की धार्मिक भावनाओं का विरोध करने वाली पार्टी को देश की जनता कभी सहयोग नहीं कर सकती है। जनता पहचानती है आप लोगों को, जो भगवान राम का नहीं वो किसी का नहीं। एक मिनट दोनों की बात ऐसे नहीं डिबेट होगी। ठीक है, रुक जाए जी, संगीता जी रुक जाइए। योगीराज जी से कमेंट ले लेती हूँ। योगीराज जी, मोदी मैजिक की बात हो रही है विधानसभा। ठीक है, एक मिनट, विधानसभा में भी ये बात कही गई, परिणाम आने के बाद ये कहा गया है कि मोदी में एक करके मध्य प्रदेश में जीरो होने वाली है कांग्रेस। ये बौखलाहट है आपकी। ठीक है योगीराज जी, मोदी मैजिक की बात कही गई थी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद, और अब फिर से वही डबल इंजन की सरकार को लेकर लोकसभा चुनाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। कितना फायदा मिलेगा और कांग्रेस के पास कौन सा मंत्र आपको दिखाई दे रहा है? हालांकि राहुल गांधी आ रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर मध्य प्रदेश में। सबसे पहले संगीता जी की इस बात पर प्रशंसा की जानी चाहिए कि कांग्रेस को इतना स्ट्रांगली डिफेंड करती हैं। और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी की बात कोई सुन रहा हो या न सुन रहा हो, लेकिन मोदी तो सुन रहा है। उनकी कांग्रेस की स्टेट में जो गवर्नमेंट्स हैं कांग्रेस की, यदि वो भी राहुल गांधी, विकास होना चाहिए, हम विकास की बात करें, विकास होना चाहिए, अब वो कोई भी कर रहा हो। मोदी जी सबसे ज्यादा राहुल गांधी जी को सुनते, पर राहुल गांधी जी के सामने 15 मिनट बैठते नहीं है। अभी संगीता जी ने कहा था कि विकास, राहुल गांधी जी ने कहा मोदी जी कर रहे, ठीक है, विकास होना चाहिए ना, देश आगे बढ़ना चाहिए। आंखों पे और आईना साफ करते रहे और कांग्रेस ऐसे ही आईना साफ करती रहेगी, आंखों की धूल साफ नहीं करेगी, कभी जमीनी सच्चाइयों को नहीं समझ पाएगी। देखिए असल में है क्या, ठीक है एक मिनट संगीता जी रुक जाइए, समय की वैसे ही कमी है। ठीक है रुक नहीं समझ सकते आप, जब राम मंदिर का विरोध करते हैं तो आप क्या समझेंगे जनता की? रुक जाइए आप बता दीजिए। पेड़ के जूते के अंदर कंकड़ है, जनता की नब्ज नहीं समझ सकते आप, जब जन भावनाओं को नहीं समझ सकते तो कोई क्या देते आप? एक मिनट योगीराज जी की बात, संगीता जी रुक जाइए, ठीक है योगीराज जी अपनी बात करें। क्या लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना जनभावना है? ये आस्था से खिलवाड़ नहीं, आस्थाओं को सम्मान देना है। आस्था के साथ खिलवाड़ किया कांग्रेस पार्टी ने। आप बताइए, आपके नेताओं ने राम मंदिर के आमंत्रण को ठुकरा दिया, इससे बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता है। देश की 100 करोड़ आपने आहत किया भावनाओं को, माफी मांगना चाहिए आपको, माफी मांगना चाहिए। देश की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए माफी मांगने वाले और उस बात का अहंकार और दम्भ दिखा रहे हैं
कांग्रेस पार्टी को शर्म आना चाहिए देश की जनता की धार्मिक भावनाओं को। और अगर आप इस बात को सही मानते हैं तो चुनाव में इसको मुद्दा बना के उतरिए कि हम राम मंदिर के खिलाफ हैं, उतरिए कि हमने आमंत्रण ठुकरा के सही किया। समय की वैसे कमी है, संगीता जी, अजय जी, दोनों रुक जाइए। जनता के बीच ऐसे डिबेट नहीं होगी ना, दोनों की बात समझ में नहीं आ रही है, शिक्षा की बात करेंगे तो समझ में आएगा ना। जाइए लेके, अगर आप कहते हैं कि ये मुद्दा राजनीतिक है और आपका स्टैंड सही है। अजय जी, समय की कमी है। योगीराज जी, जी आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही, डबल इंजन से तेज इंजन चल रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यही है कि डेवलपमेंट किसी भी कालखंड में हो, किसी भी नेता के द्वारा हो, चाहे कांग्रेस करे चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, जनता सबका स्वागत करती है। और जनता तो चुनती इस सरकारों को इसीलिए कि कोई भी आए उनको किसी से कोई राग द्वेष ईर्ष्या थोड़ी किसी से। 60 साल से कांग्रेस कर रही थी जनता, 60 साल से कांग्रेस के साथ थी। आज नया परिवर्तन का दौर शुरू हुआ है और आज मोदी जी काम कर रहे हैं तो जनता उनके साथ है। लेकिन ये जो एक छोटी छोटी बातों पर जो इमोशनल टच जो मोदी जी करते हैं लोगों के साथ, अब जैसे उन्होंने ममलेश्वर और ओंकारेश्वर का जो कॉम्बिनेशन बनाया, जो इंदौर अभी सिंगस्त होने वाला है, इंदौर और ओंकारेश्वर कोई टूरिस्ट सर्किट एक ही है, तो वो पूरा के पूरा 4 लेन हो रहा है वो रोड, तो डेफिनेटली उससे लोग जुड़ेंगे धार्मिक रूप से। और वो इसी बात पर ज्यादा बल देते हैं कि कैसे लोगों के जो भावनात्मक जो रूप है उससे भी जुड़ा जाए, विकासात्मक नजरिए से भी उसको डेवलप की जाए पूरे क्षेत्रों को। और इसीलिए चारों दिशाओं में सोच कर यदि कोई काम कर रहा है तो इस समय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, आप ये देखिए कि उन सुदूर अंचलों की आप बात करिए, देश के जो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की आप बात करो जहां पहाड़ों पे पैदल चलना मुश्किल था, आज वह ट्रेनें चल रही, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हो रहा है और इसलिए जनता उनसे सहमति जताती है। बिल्कुल, समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के। कंक्लूजन यही है कि विकास होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। अगर बड़ी सौगातें अगर प्रदेश को या देश को मिलती है तो निश्चित रूप से दिल खोलकर उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जनता तो चुनाव में जवाब देती है। हालांकि ये बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिली है, इसका फायदा या मोदी मैजिक का है, इसका फायदा लोकसभा चुनाव में कितना मिलेगा और कांग्रेस कौन सा मंत्र लाएगी, इसकी काट कैसे ढूंढेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।